वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल भी मोटा सा सवाल कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल कौन है। जहां चंद बातें समझे। पहली बात यह है कि ये जो वाकया है करबला का मकतल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये कुरान में नहीं है। इस दफा कोई जाकिर कह रहे थे कुरान में, शायद वो उसी में होगा जो अभी इमाम के पास। जो ये हमारे पास कुरान है इसमें नहीं है, 30 पारों में नहीं है। दूसरा, हमारे पास कुतुब हदीस मौजूद है। ये वाकया 61 हिजरी का है, 61 हिजरी। बुखारी बाद में आई, मुस्लिम बाद में आई, सारी कुतुब हदीस बाद में लिखी गई। लेकिन हैरानगी की बात है कि किसी कुतुब हदीस में भी इसकी तफसील नहीं। फिर ये मिलेगा कहां से? कुरान में भी नहीं, हदीस में जितना है वो मैं बताऊंगा, वो मुहक्किकीन को पता नहीं है। हदीस में जो चंद चीजें हैं बुखारी में और कुतुब हदीस में, तो सही सनद के साथ। लेकिन सवाल ये है कि आज इस वाकया को जिस रंग में उठाया गया है, तो सवाल ये कुरान ने भी बयान नहीं किया। चलो ये कह सकते हैं जो कुरान तो पहले नाज़िल हुआ, तो ये कोई बहाना है नहीं। कुरान बाद वाली बातें भी बयान करता है जो आम। लेकिन तमाम कुतुब हदीस वाकया करबला के बाद लिखी गई है, तो हमारे पास मौजूद है। आखिर ये मुहद्दिसीन ने क्यों नहीं लिखा? इसलिए मोटी सी बात है, साफ सी बात है कि हजरत सवालों जवाब की नशिस्त करते हैं और इंशाअल्लाह हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल कौन है। जहां चंद बातें समझे। पहली बात यह है कि ये जो वाकया है करबला का मकतल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये कुरान में नहीं है। इस दफा कोई जाकिर कह रहे थे कुरान में, शायद वो उसी में होगा जो अभी इमाम के पास। जो ये हमारे पास कुरान है इसमें नहीं है, 30 पारों में नहीं है। दूसरा, हमारे पास कुतुब हदीस मौजूद है। ये वाकया 61 हिजरी का है, 61 हिजरी। बुखारी बाद में आई, मुस्लिम बाद में आई, सारी कुतुब हदीस बाद में लिखी गई। लेकिन हैरानगी की बात है कि किसी कुतुब हदीस में भी इसकी तफसील नहीं। फिर ये मिलेगा कहां से? कुरान में भी नहीं, हदीस में जितना है वो मैं बताऊंगा, वो मुहक्किकीन को पता नहीं है। हदीस में जो चंद चीजें हैं बुखारी में और कुतुब हदीस में, तो सही सनद के साथ। लेकिन सवाल यह है कि आज इस वाकया को जिस रंग में उठाया गया है, तो सवाल ये कुरान ने भी बयान नहीं किया। चलो ये कह सकते हैं जो कुरान तो पहले नाज़िल हुआ, ये कोई बहाना है नहीं। कुरान बाद वाली बातें भी बयान करता है जो आम। लेकिन तमाम कुतुब हदीस वाकया करबला के बाद लिखी गई है, तो हमारे पास मौजूद है। आखिर ये मुहद्दिसीन ने क्यों नहीं लिखा? इसलिए मोटी सी बात है, साफ सी बात है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो लोग थे वो शहीद हो गए। हजरत हुसैन शहीद हो गए और मुकाबिल कोई मीडिया नहीं था, और ना जो लोग हजरत हुसैन के कातिलीन हूं जो भी हूं उनकी खबर हुज्जत होगी। वो इस काबिल होंगे कि उनकी रिवायत ली जाए। जो सिर्फ रिवायत करने के लिए तमाशा देखते रहे और हजरत हुसैन का साथ ही नहीं दिया, तो मुहद्दिसीन तक कोई सही सनद के साथ इसकी तफसील नहीं पहुंची, इसलिए मुहद्दिसीन ने इसे नकल नहीं किया। अगर मोटा सा अकल भी हो ना, तो ये बात समझ आ सकती है। बिल्कुल कोई बिल्कुल ही कोई फारिग हो, वो अलग बात है कि आखिर क्या वजह है। वाकया हर्रा किताबों में आया है, बुखारी में भी है। इसकी मुख्तसर चीज बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। मक्का पर हमला, काबतुल्लाह पर हमला, ये और काबा का जलना, ये तो कुतुब हदीस में मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है, और भी हदीस की किताबों में मौजूद है। लेकिन वाकया करबला की तफसील बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, अबू दाऊद में नहीं है, तिरमिज़ी में नहीं है, इब्ने माजा में नहीं है, और अहलु सुन्नत के 4 इमाम में उनकी तसरीहात में भी नहीं है। ये तफसील कहां से है? ये है बात, नुक्ता समझने वाला। अच्छा, फिर जो हजरात करबला के ऐनी शाहिद हैं, उनकी बात मोतबर होनी चाहिए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने वाकया करबला के बाद अरसा तक जिंदा रहे, काफी अरसा तक। उन्होंने भी कभी ये दास्तान बयान नहीं की। कई मुहर्रम भी गुजर गए, सफर भी गुजर गए, उन्होंने भी बयान नहीं की। और जितने हजरात थे, फिर इनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया थे हजरत हुसैन के, वो भी काफी अरसा जिंदा रहे, उन्होंने भी कोई डिटेल नहीं दी। कुरान में है नहीं, मुहद्दिसीन ने रिवायत नहीं किया,
और जो करबला के अंदर मौजूद है उन्होंने भी तफसील नहीं बताई। अब कैसे मालूम होगा? एक जरिया रह गया और वो है रावी। रावी, और ये बात समझने की है। अब रावी, इसका माखज क्या है? तारीख। और तारीख की हालत क्या है कि तारीख के 6 रावी हैं और 6 के 6 कज़्ज़ाब है। मुहद्दिसीन कहते हैं ये कज़्ज़ाब है, ये राफ़ज़ी हैं, खबीस हैं और कहानीबाज है। अब इंसाफ की बात है कि जब 6 रावी बयान करने वाले वो हैं कज़्ज़ाब, तो इसकी तफसील कैसे हमें मालूम हो? मसलन उनका सबसे बड़ा रावी है अबू मिखनब लूत बिन याहिया साहब। अब ये रावी सब कह रहे हैं कज़्ज़ाब है, झूठा है, फराडी है। और ये भी मजे की बात है कि सारे रिवायतें भी उसी की ले रहे वारिखीन। अब ये जो मुल्ला धोखा देते हैं ना आजकल अवामुन्नास को, ओ जी इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने कसीर आलू सुन्नत है, इब्ने जरीर ने लिखा, इब्ने असीर ने लिखा, फलाने ने लिखा, फलाने। इनसे पूछो भाई इब्ने कसीर ने किससे लिया है, इब्ने जरीर ने किससे लिया है? ये किताब है जी, ये मक्तल हुसैन। अच्छा, किताब के बारे में भी सुनो। वो जो किताब लिखने वाला बुजुर्ग है ना अबू मिखनब मक्तल हुसैन, उसकी किताब ही गुम हो गई। फिर ये जो किताब छपी है, जिन्होंने उससे नकल मारी थी, किसी ने उनसे नकल मार के फिर शाये की है। असल किताब ही नहीं मिलती। अब जो किताब शाये हो रही है ये कौन सी है? उन्होंने जिन मुअर्रिखीन ने उसकी नकल मारी थी, अब बाद वालों ने उन मुअर्रिखीन की नकल मार के फिर नई किताब तैयार की, वो किताब ही नहीं। अब यहां बात ज़हन में रख लो कि जो तारीख है, तारीख के लिए कोई ज़वाबित है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बयान करूंगा कि तारीख को अखज़ कैसे करना है। अब इब्ने कसीर उसी अबू मिखनब से रिवायत करता है, इब्ने जरीर उससे कर रहा है, इब्ने असीर उससे कर रहा है। तो अब अबू मिखनब कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब की रिवायत जब इब्ने कसीर लेगा तो सच बन जाएगा। कज़्ज़ाब का झूठ जब इब्ने जरीर नकल करेगा तो सच बन जाएगा, इब्ने असीर नकल करेगा तो सच बन जाएगा। ये अजीब बात है। और फिर मौलवी का तमाशा देखो, एक फिरका एक किस्म की रिवायतें लेता है, हो पूरी कमेंट्री करता है, दूसरा उठता है कहते हैं ये रिवायत झूठी है। अच्छा, ये बयान करते हैं, वो कहते हैं ये झूठी है। मैंने कहा दोनों ठीक कह रहे, ये भी झूठी है वो भी झूठी है, बोलते दोनों झूठ है कमेंट्री वाली सरकारें। वो भी, उनका बाबा भी यही है, इनका भी यही है। अब जो वारे में आए वो सच्ची बन जाती है, जो मिजाज के खिलाफ है वो झूठ बन जाती है। तो इसलिए याद रखो ये तारीख है, इसमें सिर्फ 2 रिवायतें हैं जो बाकियों की निस्बत मोतबर हैं। मुहद्दिसीन के उसूल पे वो भी सही नहीं है, लेकिन रावी उनमें अबू मिखनफ नहीं है। रावी अच्छे हैं। एक तारीख दिमश्क में मौजूद है इब्ने असाकिर की और बासनद है, और दूसरी रिवायत इब्ने जरीर में भी 2 रिवायतें हैं। वो उनके रावी सही है, बुखारी मुस्लिम के ज्यादा रावी है, लेकिन उस पे भी मुहद्दिसाना कलाम है, उनमें अबू मिखनफ नहीं। तो ये 3-4 टोटल रिवायतें बनती हैं जिनका कोई अत्ता पता लगता है। इसके अलावा वही जो तारीख है आने वाली, और खुद जो ये बुजुर्ग है अबू मिखनफ साहब, इसकी अपनी बातों में इतना तजाद है। कहीं कहेगा पानी 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, फिर एक कहानी बनाई हुई है हजरत अब्बास गए, बाजू कट गया, ये हुआ, जहां जाकर फीस बनाते हैं रोने के लिए। अब यही इब्ने जरीर वगैरह इन्हीं तारीखों में यह भी लिखा है कि पानी 20 मशकें भरकर 50 आदमी गए थे और मुकाबिल फौज से लड़ाई करके 20 मशकें भर के पानी खैमों में ले आए। जाकिर तो ये रो रहा है पानी बंद हो गया। अच्छा, पानी बंद होने वाली रिवायत भी मौजूद है, पानी बंद हो गया, और ये रिवायत भी मौजूद है 20 मशकें भर के ले आए। और फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 मुहर्रम को पानी में कस्तूरी मिला के गुस्ल किया। सारे मुजाहिदीन ने गुस्ल किया। नहीं, पानी नहीं था तो गुस्ल कहां किया? ये भी वही सटोरी बाज कह रहा है, वही। तो इस पे इंशाअल्लाह मैं पूरी बात करूंगा कि इसमें रिवायतें आई कैसे, और असल किताबों से दिखाऊंगा। ये जो आज करबला के ताजिर हैं, और करबला इनका हजरत हुसैन से ताल्लुक नहीं, अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं, इनकी जेब से मोहब्बत है।
अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पे झूठ बोलते और जो इनकी रिवायतों के मुताबिक यजीद ने इतना जुल्म नहीं किया जितना आज ये बेईमान कर रहे, और हजरत हुसैन के घराने पे झूठ बोल बोल के, बकवास कर कर के और खानदान रसूल की तौहीन कर कर के, इतनी तो जितनी यजीद की तस्वीर इनके ज़हनों में है उसने भी जुल्म नहीं किया जितने ये जालिम है। और अब तक वही तस्वीरें पेश कर रहे हैं जो किसी जाकिर के घर की तस्वीर पेश करना भी, वो जाकिर हालांकि बिल्कुल बेगैरत होना शर्त है जाकिर के लिए, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये वाकया की जो हकीकत है ना, दरमियान में यही है कि एक फिरका एक किस्म की रिवायतें लेगा, दूसरा दूसरी किस्म की लेगा। और ये अबू मिखनब बहुत सखी बुजुर्ग था, इसने हर फिरकों को दिए क्योंकि मकसद ही फसाद था। कुछ रिवायतें उस तरह लिखी, कुछ इस तरह, इसलिए जिस फिरका ने भी इसकी रिवायतें लेनी हो हर एक को मिलेंगी। इसी ने यह भी लिख मारा कि 3 मकाम पे लिखा कि हजरत हुसैन ने वापसी की कोशिश की और मुतालबा किया मैं वापस जाता हूं। 3 मोड़ ऐसे आए, हजरत हुसैन ने बार बार वापसी का कोशिश की, यही लिख रहा है। उधर कह रहा है कि दीन मिट गया था और हजरत हुसैन दीन बचाने के लिए आए थे और हुकूमत कुफर की थी, उधर ये सारा कुफर था। तो फिर नबी का नवासा हो, अली का बेटा हो, तो फिर वापसी रुजू का फिर सोच सकता है कि पूरा कुफर छा गया है, तो फिर वापसी का इरादा क्यों किया? तो ये